कहाँ से आया ये हार? चोर? हम चोर नहीं है, ये हमारे, में वापस दो। राजमाता, आप महल के उस हिस्से में पहली बार जा रहे हैं तो मुझे ऐलान करने दीजिए। नहीं सुमित्रा, हम किसी को भी बता नहीं सकते कि हम कौन हैं। हम वहां से मृणालिका को परखने जा रहे हैं। चलो। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से क्या गई? ये क्या तमाशा करने लगे तुम? दाइमा, ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसने मुझ पे पानी फेंका, मुझे परेशान भी किया, और इसके पास राजमहल का हार भी है। ये चोर है, इसे सजा दीजिए। नहीं दाइमा, हमने चोरी नहीं किया, ये हार हमें किसी ने दिया था। वो चोरी नहीं कर सकते, हमारा यकीन कीजिए। हमें नहीं पता ये राजघराने का हार कैसे हुआ, पर आप हमारा यकीन कीजिए। अगर इन्हें पता चल गया कि ये सच में राजघराने का हार है तो वीर का सच सबके सामने आ जाएगा। दाइमा, ये चोर और झूठी दोनों हैं। जब भी राजमहल में कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। इसे भी सजा सुनाइए। इस हार का इसके पास होना सबूत नहीं है कि ये चोर है। इसकी जांच जरूर होगी, और तब तक ये हार हमारे पास रहेगा। आखिर ये है कौन? इसकी आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, कपड़े भी राजघराने जैसे ही लग रहे हैं। नहीं, राजघराने से कोई यहाँ क्यों आएगा? वैसे आप हैं कौन? सजा दाइमा को सुनाने दीजिए। और वैसे भी आप इस लड़की पे इतनी मेहरबान क्यों हो? शायद। खामोश गुस्ताख लड़की, ये राजमाता ने इन्हें यहाँ भेजा है। आज से ये हमारे साथ यहाँ की देखरेख करेंगी। फिर तो इन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। आखिर राजमाता की तरफ से जो आई है। होगा, न्याय जरूर होगा। मृणालिका, जो तुमने दासियों को परेशान किया है, उन पर पानी डाला है, तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। आज रात तुम सब शौचालय साफ करोगे, और जब तक सफाई नहीं हो जाती तुम खाना नहीं खा सकती। जो आगे कोई मृणालिका है, सुना है पूरा राज दरबार उस पर फिदा है, और शायद राजकुमार भी। तुम्हें कैसे पता चला? राजकुमार को तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। सुना तो था मैंने कि वो राजमहल आ चुके, पर अभी तक किसी के सामने नहीं आए। सुना तो है, अब झूठ है या सच मैं नहीं जानती। चलो देखते हैं, आखिर कौन है ये मृणालिका। यही है वो जिस पर सेना अध्यक्ष बालदेव जी और दाइमा ने उछावर है। सुना है कि राजकक्ष में इसको काम मिलने वाला है। इतना सुंदर चेहरा और राजकुमार के करीब, ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। महल के बाहर शादी करना एक बात है, वो शादी तो मैं तुड़वा दूंगी, या उस मनहूस लड़की को मैं मरवा दूंगी, लेकिन महल के अंदर एक दासी का करीब जाना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मृणालिका यहाँ पे नहीं आई है। मृणालिका ने तो राजकुमार को देखा भी नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? चंपा, तुम इसका साथ क्यों दे रही हो? तुम्हें पता है ना हमें इसकी वजह से कितनी परेशानी हुई है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, हम ही इसे परेशान कर रहे थे, और तुम इन्हें यहाँ ले आई। बदतमीज लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी होने वाली रानी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। अरे क्या कर रही हैं आप? राजकुमारी काव्यांजलि हैं, वीरेंद्र जी की होने वाली पत्नी। खुद राजमाता ने इन्हें चुना है। राजघराने में इनके पिताजी का खास नाम है, न्याय मंत्री भी हैं। इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। राजकुमारी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने तो राजकुमार को देखा भी नहीं है। हम तो जब से यहाँ ही है। हमारे और राजकुमार के बीच नहीं, हम तो किसी और से प्यार कर। चुप! मेरे सामने तुम तब बोलोगी जब मैं कहूंगी। चलो मान लिया कि तुम राजकुमार से नहीं मिली हो, पर मुझसे मिलने से पहले अगर उनकी नजर तुम पर पड़ गई तो, अगर उनका दिल तुम पर आ गया तो, ये चेहरा इतना खूबसूरत है, इसे कैसे जाने दूं? रुको! क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम कौन हो और मेरे सामने तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी काव्यांजलि,
ये यहाँ नहीं आई है, दाई माँ के साथ दासियों का काम देखती है। दासी होकर ऐसे खड़ी हो, और ये राजकुमार पर डोरे डाल रही है और तुम इसका साथ दे रही हो। मैं होने वाली रानी हूँ, राजमाता ने मुझे खुद चुना है। राजमाता से तुम्हें पहचानने में गलती हो गई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। राजकुमारी, आप जानती भी है ये कौन है? अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम कभी नहीं सीख पाओगी। सैनिक, घोड़ा लेकर आओ। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, तुम इसका परिणाम भुगत नहीं पाओगी।